नमो लोय जव साहुणम ऐस वंचानमुक्कारो समभावपणासनो मंगलानं च सर्वेशं परमं हवै मंगलम् अप्पा चेवादवि यवो अप्पाओ कलदुत्तमो अप्पा दंतो सुई ओई असिम लोए परथय परम कृपालु जीव मात्र के कल्याण की भावना वाले महापुरुष परमात्मा भगवान महावीर स्वामी जी अपने अंतिम धर्म देशना के अंदर उत्तराध्ययन सूत्र के माध्यम से अपनी आत्मा ऊर्ध्व गति के अंदर किस तरह से जा सकती है। अनादि अनंत काल से संसार के अंदर परिभ्रमण चालू है। समय ऐसा पलटा खा रहा है, समय ऐसा बदल रहा है। पहले तो आदमी जन्मता था अकेला और मरता था अकेला, मगर समय अभी ऐसा आ गया है आदमी जन्मता है अकेला मगर मरता है तब कितने को ही लेकर मरता है। कोरोना के द्वारा एक घर में आ गया तो 4-5 जन को एक साथ में झपेटे में ले लेता है। भगवान महावीर ने 2600 वर्ष पहले इस आदि व्याधि और उपाधि से भरे हुए संसार की दुखों की, संसार के आत्मा संसारिक अशुभ क्रियाएं, कुकर्म और गलत रास्तों के ऊपर चल कर अपना जिंदगी बर्बाद न कर दे, दुर्गति में न चले जाए, इसलिए उन्होंने बताया कि विनय ही सद्गुण है। सारे सद्गुणों का मूल विनय ही है। तो विनय कैसे आएगा? किसी को झुक जाने से, किसी को नम जाने से नहीं। विनय आत्मा का गुण है। विनय स्वयंभू पैदा होता है। और इसलिए प्रभु ने कहा कि दुनिया को जितना बहुत सरल है, अपने खुद को जितना अपने खुद के ऊपर कंट्रोल करना, अपनी खुद की भाषा सभ्य बनाना, अपना वर्तन, विचार और वाणी सभ्य बनानी, ये विनय सद्गुणों का मूल है। जिस व्यक्ति के जीवन के अंदर सद्गुण होते हैं उसके जीवन के अंदर विनय की उत्पत्ति होती है। इसलिए सबसे पहले बताया अपनी आत्मा का दमन करो, अपनी आत्मा के ऊपर कंट्रोल करो, अपनी इंद्रियों को कंट्रोल करो, विचारों को कंट्रोल करो। ये मन तो सोचेगा यह ले लूँ, वो ले लूँ, वो पचा लूँ, वो खा जाऊँ, मगर ये खाया हुआ, दबाया हुआ, लिया हुआ कभी भी टिकता नहीं है, कभी भी रहता नहीं है। 7 पीढ़ी की, अपने बाप दादों की सारी इज्जत और आबरू खत्म हो जाती है गलत काम करने वालों की, क्योंकि उनके जीवन के अंदर सद्गुण यानी विनय का मूल सद्गुण है। और सद्गुण नहीं आया इसलिए उन्हें असत काम करने का मन होता है। और इसलिए भगवान ने कहा अप्पाचे व दमी वो अपनी आत्मा को दमन करो, अपनी आत्मा को संयम में रखो, व्रत में रखो, नियम में रखो। अप्पाओ खल दुद्दमो, वास्तव में दुर्जय में दुर्जय है। तो इस जीव को कंट्रोल करना, इस विनय के गुणों को जीवन में लाना। नहीं तो सेकंड के अंदर वो सास के सामने बोलेगी, बेटा बाप के सामने बोलेगा, शिष्य गुरु के सामने बोलेगा, और नौकर सेठ के सामने बोलेगा, और मर्यादाएं सारी टूट जाती है। वहाँ पर कभी विकास या कोई उन्नति के काम उस घर में, परिवार में कभी नहीं हो सकते। इसीलिए विनय ही सद्गुणों का मूल है। अप्पाऊ खलु दुद्दमो, दुर्जय में दुर्जय चीज को कंट्रोल करना। सरल काम तो हर व्यक्ति करता है, मगर जो काम बड़ी मुश्किल से होता हो और बड़े ही कष्ट से होता हो, ऐसा काम धर्म का, विनय का, सद्गुणों का जो व्यक्ति करता है वो युगों युगों तक शास्त्रों के पृष्ठों के ऊपर अमर बन जाता है। तो पुण्यवानों, अप्पादंतो सुई वही असीम लोए परतया। जिस व्यक्ति ने अपने जीवन को शांत बना दिया है, सरल बना दिया है, पंचायती से पर कर दिया है, पंथ
संप्रदाय और गच्छवादों से पर कर दिया है, गलत लोगों के मंडलों से दूर हो गया है, गलत लोगों की संगतों से अपदंतो सुई हुई, उनकी आत्मा सुखी होती है, उनकी आत्मा राग द्वेष में नहीं पड़ती है, उनकी आत्मा अपने जीवन के अंदर नए कर्मों का बंधन नहीं करती है। असीम लोहे परतया, और गलत काम, गलत बोलना, गलत सिखाना, गलत लोगों को आगे करके पीछे से उन्हें सपोर्ट करना, यह जो है वो दुनिया के अंदर दुर्गति में ले जाने वाला है। मगर जो लोग शुभ काम में लग जाते हैं, शुभ क्रिया में लग जाते हैं, सेवा के कामों में लग जाते हैं, राष्ट्र सेवा में लग जाते हैं, दीन दुखियों की सेवा में लग जाते हैं, असीम लोहे इस लोक में सुखी होते, परत है, और परलोक में भी उनको परम शांति, परम आनंद और वैकुंठ में वास मिलता है। इसलिए आत्मदमन के ऊपर, अपने आत्मा को कैसे कंट्रोल करना, उसके ऊपर अपन को कहानी शास्त्र के अंदर हर चीज को दृष्टांतों के द्वारा, श्लोक के माध्यमों के द्वारा, शास्त्र के पाठों के द्वारा बताई जाती है। 2600 वर्ष पहले भगवान महावीर स्वामी हुए हैं और क्षत्रिय वंशज थे, महाराजा सिद्धार्थ के पुत्र थे, क्षत्रिय कुंड नगर के वो महाराजा धीराज थे, उनके राजकुमार थे, जिन्हें दुनिया से कोई राग द्वेष नहीं था, किसी का भी आत्म कल्याण किस तरह से होवे, यही उनकी सोच थी। जाति पाति संप्रदाय गच्छवाद जो बिल्कुल मानते नहीं थे, ऐसे प्रभु ने आत्मदमन के ऊपर अपने आत्मा को किस तरह से कंट्रोल किया जाए उसके लिए बताया कि कल अपन देख गए कि वो पल्ली चली, यानी वो संघ जैसा चला, धंधे के लिए 50-100 लोग शामिल होकर निकले, साधु लोग को ने भी सोचा चलो इनके साथ में अपना भी विहार हो जाएगा। चातुर्मास का दिन आ गए और जहाँ चोरों की पल्ली थी, दो पल्ली थी, दो पल्ली के दो मालिक थे, दोनों भाई थे। पल्ली वाले तो उनका टैक्स बैग देना था, देखे आगे बढ़ने लगे। साधुओं ने सोचा चौमासा में अपन को आगे जाना मर्यादा के बाहर है। जीवदया महत्व की सबसे बड़ा बार तुलसीदास जी ने भी लिख दिया है। क्या लिखा है? दया धर्म का मूल है, पाप मूल अभिमान, तुलसी दया न छंडिए जबल घट में प्राण। और कल शिवाड़ी में वो जुलूस निकला अनूप मंडल का, उसके अंदर लिख रहे कोरोना कौन लाया, तो कि जैन लाए। कत्ल खाने बंद करो, तो कि कौन चला रहे, जैन चला रहे। मैं और मौत के सौदागर कौन है, तो कि जैन है। जब चातुर्मास के अंदर विहार यात्रा, पद यात्रा करने से दोष लगता है, ऐसा जैन धर्म मानता है। एक पांव के नीचे कीड़ी आ जाए तो भी एक उपवास का प्रायश्चित साधु लोग ले लेते हैं और हमेशा तपस्या त्याग, रात्रि भोजन त्याग, रात्रि को पानी तक पीना नहीं, किसी का 1 रुपया लेना नहीं, किसी की दक्षिणा लेना नहीं, भांग गांजे सिगरेटे कुछ पीना नहीं। इतना त्यागी जीवन जीने वाले धर्म के ऊपर भी लोग कैसे कैसे जुलूस निकाल रहे हैं। 7-8-2020 को कल सेवाड़ी से 9 गांवों के अंदर जुलूस निकला है। फालना, सेवाड़ी, कोट, बालियान, खुडाला, इन सारे गांवों में कल 500 लोगों ने जैन धर्म के विरुद्ध एक जुलूस निकाला, जिसका आज वीडियो घूम रहा है। देखेंगे मालूम पड़ेगा कि कितना गलत विरोध, कितनी गलत लोगों की दुर्भावनाएं हैं। तो यहाँ तो लिख रहे हैं चोरों की पल्ली आई, जहाँ रहने में जोखम, जहाँ 4-4 महीना रहना मतलब लूटफाट करने वाले, मारकूट करने वाले, ऐसे लोगों के पास साधु लोगों ने कहा कि हमारे चातुर्मास के अंदर विहार यात्रा, पद यात्रा नहीं होती है, हमें 4 महीना यहाँ रहना है। और वो लोग भी कितने आर्य प्रजा थी, वो सनातन आर्य प्रजा थी, दिल के अंदर साधुओं के प्रति सत्संग था। और इसलिए तुलसीदास जी ने लिख दिया कि एक घड़ी
आधी घड़ी आधी में भी आध, तुलसी संगत संत की कटे कोटि अपराध। यदि जिंदगी में टाइम मिले तो एक घड़ी यानी 24 मिनट तो कम से कम, एक घड़ी 24 मिनट की होती है। 24 मिनट तो अच्छे साधुओं की संगत करो, अच्छा साहित्य पढ़ो जिसमें धर्म की, दया की, सत्य की, अहिंसा की, अपरिग्रह की, मानव सेवा की, लोगों को मदद की, ऐसी बातों का ही वर्णन हो, ऐसी बातें लिखी गई हो सत्संग कहा जाता है। जिस शास्त्र में, जिस ग्रंथ में प्रशंसाएं धर्म की लिखी हो, अच्छे काम कर्म करने वाले लोगों के लिए अनुमोदना की हो, ऐसे ग्रंथों को पढ़ो। एक घड़ी 24 मिनट के लिए इतना टाइम नहीं मिलता है संसारी लोगों को। आधी घड़ी 12 मिनट भी निकालो, मगर अच्छे किताबें पढ़ो। किसी को गाली गलौच नहीं, वो धर्म नहीं, वो सत्संग नहीं, वो शास्त्र नहीं, वो सद्वाणी नहीं। एक घड़ी आधी में भी आध। कितनी दया है संतों की। 24 मिनट नहीं तो 12 मिनट, छेले 6 मिनट, 6 मिनट भी रोज निकालो, मगर प्रभु का ध्यान करो, सत्संग करो, तो अपने कई भावों में बंधे हुए कर्म है अपने टूटते। एक घड़ी आधी में भी आध, तुलसी संगत संत की कटे कोटि अपराध। करोड़ भाव के कर्म टूट जाते। इस विचार को सुने हुए ये चोर थे। खाली गाली गलौज करने वाले लोग नहीं थे, खाली किसी संप्रदाय गच या किसी जाति के प्रति द्वेष वाले नहीं थे। खाली इनका धंधा था चोरी करने का, इनका धंधा था लूटफाट करने का। उसके अलावा उनको मानव जात के प्रति प्रेम था। उन्होंने कहा कोई हरकत नहीं महाराज, हमारे यहाँ पर रहिए, आपको जो चाहिए हम रहने के लिए मकान देते हैं, उपासना देते हैं। साधु लोगों ने वहाँ निवास किया आराम से। वो 4 महीने तक वहाँ रहे। उन्होंने विनती किया कि महाराज विनती है, हमारे घर में ही रोज आपको भिक्षा लेने। बोलो, चोर लोगों की कितनी अच्छी भावना है कि हमारे घर पर ही भिक्षा के लिए हमेशा आपको आना है और भिक्षाएं आपको ग्रहण करनी है। साधुओं ने कह दिया कि हम जैन साधु है। हमारा जैन साधुओं का नियम होता है कि हम कभी भी किसी एक घर से संपूर्ण भोजन नहीं लेते हैं। हम 2, 4, 5, 10, 20, 25 घर जो घर होते हैं उन घर जाते हैं, कहीं से रोटी लेते हैं, कहीं से चावल लेते हैं, कहीं से सब्जी लेते हैं, कहीं से क्या लेते हैं, सब लाकर हम हमारी जगह के अंदर आकर हमको जितना जरूरी होता है उतना ही लाते हैं। कल के लिए एक दाना भी बचे हो हम, हमारा जैन धर्म निषेध करता है। इतना निष्परिग्रह ये जीवन। इसलिए पुण्यवानों, आपकी जो पल्ली है उन पल्ली में सब लोगों के घर पर हम जाएंगे और सबको थोड़ा थोड़ा हम लाभ देंगे। और लोग सब खुश हो गए और चातुर्मास वहाँ पर पूर्ण करते हैं। और लोग उनको रहने के लिए जगह देते हैं, वस्त्र। शास्त्रों में लिखा है कि जो भाग्यशाली आत्मा अपने जीवन के अंदर तप, नियम, योग से युक्त ऐसे मुनियों की, कैसे मुनि, जो मुनि तप से युक्त हो, कोई न कोई नियम से युक्त हो, और योग यानी जो साधना करते हो, ये मुनि होते हैं। हाँ, भांग पीते हो, गलत किताबें लिखते हो और गलत सोच लोगों को देते हो, वो मुनि नहीं हो सकते। ऐसे तप, नियम, ध्यान, योग से युक्त मुनियों की जो व्यक्ति उपाश्रय यानी वस्तिदान करता है। शास्त्रीय भाषा में उपासना को क्या बोला गया है? वस्तिदान। हमको रहने की जगह जो देते हैं ग्रस्त लोग, उसको वस्तिदान बोला जाता। वर्तमान के समय में उसको उपासना बोला जाता, धर्मशाला बोला जाता है। तो वो जो देते हैं वस्त्र,
अन्न पानी सैया आसन वगैरह जो उनको देते हैं, वो व्यक्ति साधुओं के तप संयम सज्जा ज्ञान ध्यान अभ्यास वगैरह उस उपासना में होता है। साधु बैठे नहीं रहते, साधु सोते नहीं रहते, साधु पंचायती नहीं करते, साधु धर्मशालाओं में उपासना में रहकर वो काम करते हैं। क्या? संयम साधना, तप साधना, सज्जाय यानी स्वाध्याय करना और ज्ञान अभ्यास करना। उसके अलावा साधुओं का काम और कुछ होना नहीं चाहिए। इसके अलावा यदि कोई साधु दूसरा काम करता है तो उसमें साधुता नहीं है। एक करने वाले जो है और ऐसे साधुओं को जो उपास्य देते हैं, वो व्यक्ति, वो श्रावक, वो संतग्रस्त, वो पुण्यशाली आत्मा शय्यातर कहा जाता है। शय्या यानी रहने की जगह, तर यानी देने वाला। जिसने पहले तो जगह जगह ऐसी व्यवस्थाएं कहाँ थी? कोई विहार धाम बने हुए नहीं थे, कोई जगह जगह उपासना बने हुए नहीं थे। कभी किसी के घर में, कभी किसी के वाड़े में, कभी किसी के बंगले में, इस तरह से साधुओं को रहना पड़ता था। और पूरे हिंदुस्तान के अंदर जैन साधुओं को कहीं भी जाते जगह मिलती थी। पूरे हिंदुस्तान में रहे हुए पूरे हिंदुस्तान की प्रजा को मालूम है, जैन साधु यानी त्यागी, जैन साधु यानी एक चीज को नहीं मांगने वाले, जैन साधु यानी सिगरेट बीड़ी या भांग गांजा या रात्रि भोजन या रात्रि को पानी भी तक नहीं लेने वाले त्यागी संत होते हैं। और खाली उनको तो एक रुकने के लिए जगह चाहिए और बिना पूछे झाड़ू को भी वो हाथ नहीं लगाएंगे। इतना जैन धर्म के साधुओं का त्याग और वैराग्य है। तो हिंदुस्तान का कोई प्रदेश नहीं ऐसा, कर्नाटक, तमिल, आंध्र प्रदेश, गुजरात, कच्छ, ये सब जगह इतना जैन साधुओं का मान आज भी है। चंद लोग, क्या मालूम उन लोगों के दिल में क्या हो गया है कि वो जैन धर्म के द्वेषी बन गए। बाकी यहाँ पर सयातर यानी साधुओं को जगह देने वाले, स्थान देने वाले लोग जो वस्त्रदान करते हैं, और ग्रस्त और सदग्रस्त वो आदमी अपने जीवन के अंदर देवगति को पाता है। यानी जब उसका आयुष्य पूरा होता है न, तब मरने के बाद दुर्गति में कभी भी नहीं जाता है, क्योंकि उसकी जगह के अंदर संतों ने वास किया है, संतों ने निवास किया है, संतों ने धर्म आराधना की है, संतों ने क्रियाएं की है, संतों ने ध्यान किया हुआ है। इसलिए वैसा मनुष्य समृद्धि जीता है ने। धीमे धीमे कदाच कोई पूर्व के पुण्योदय से स्थिति खराब है वर्तमान की, मगर साधुओं के पगले से, साधुओं के आशीर्वाद से और समृद्धिशाली बनता है। उसका कुल की, उसके घर की कीर्ति और यश बढ़ता है, जन्म और भोग की समृद्धि बढ़ती है उसके घरों के अंदर। और अंत में साधुओं के संग के द्वारा अच्छे विचार, अच्छी क्रियाएं, अच्छे कर्म करता हुआ और भव सागर को तर जाता है, संसार सागर से वो पार उतर जाता है। इस तरह साधुओं के वचन को सुनकर और दोनों भाई खुश हो गए। ओहो, इतना बड़ा महत्व है। हमने आपको खाली रहने के लिए हमारे खाली पड़े हुए मकान दिए और इसमें रहने से इतना सारा, तो कि हाँ, ये 2600 वर्ष पहले भगवान महावीर ने बताया है कि त्यागी साधु संत जिनके निवास में, जिनकी जगह में चातुर्मास करते हैं, उन व्यक्तियों को इतना भोग सुख की वृद्धि होती है, पूर्व के बंधे हुए गलत कर्म टूटते हैं और वर्तमान में शुभ कर्मों का उनका उपार्जन हो जाता है। ऐसा उपदेश दिया तो वो लोग भी साधुओं के संग में आने लग गए। जैसे संग ऐसा रंग, अच्छा बच्चा आदमी होगा,
और उसको संग अच्छा लगेगा, दोस्ती अच्छी लगेगी, अच्छे लोगों के साथ उठना बैठना होगा, तो उसका भी जीवन परिवर्तन अवश्य हो जाता है। तो वो भी भक्ति करने लग गए। साधु लोग भी आराम से प्रेम से उनको वात्सल्य दे रहे हैं। साधु क्या देते हैं? वात्सल्य। क्रोध नहीं, गुस्सा नहीं, बात बात में गुस्सा करना, बात बात में अपशब्द बोलना, बात बात में किसी को श्राप देना, बात बात में झगड़े करना, वो काम साधुओं का नहीं होता है। साधु सिर्फ में सिर्फ पाठ पर बैठता है तब ही उपदेश देता है। पाठ से नीचे बैठकर कोई प्लान, प्रोजेक्ट, टिप्पणियां करना, वो तो मेहताओं का काम होता है, मुनिम का काम होता है। साधुओं का थोड़ा काम है। मुनि यानी मौनम, मुनि यानी जो साधना में रत रहे, वो मुनि होते हैं, वो साधु होते हैं। इसलिए ऐसे मुनियों की भक्ति करने से जीवन के अंदर सद्गति की परंपरा की वृद्धि होती है। वो लोग भी साधुओं के संग में आने से थोड़े दिमाग के अंदर परिवर्तन वाले हुए। अब विहार का समय आ गया। जैन साधु एक जगह तो रहते नहीं है। बहता पानी निर्मला ने परासो गंदा होय। साधु तो फिरते भले, दाग लगे न कोई। जीवन के अंदर कभी दाग नहीं लगता है। जो घूमते रहते हैं, जो विहार करते रहते हैं, जो गांव नगरों के अंदर जाकर धर्म उपदेश देते रहते हैं, वाकई अधर्मी लोग भी धर्मी बनने के चांस हो जाते हैं। अब मुनियों ने विहार की तैयारी की। जब विहार करने लगे तो वो लोग भी उन्हें छोड़ने के लिए थोड़े दूर तक, तो महाराज ने सोचा 4 महीने का इतना इनके साथ सत्संग हुआ है, मिलाप हुआ है, मिलन हुआ है, परिचय हुआ है, तो इन्हें कुछ प्रभावना दें। साधु क्या प्रभावना देंगे? अच्छे नियम देंगे, अच्छी बातें बताएंगे। उन्होंने सोचा कि दूसरा व्रत तो ये लोग नहीं ले पाएंगे। दूसरा श्रावक के कितने व्रत होते हैं? 12 व्रत होते हैं। 12 व्रत के अंदर दूसरा व्रत झूठ नहीं बोलना व्रत। मतलब जिन जीवों ने अपनी कोई गलती नहीं की है, जो निर्दोष जीव है, ऐसे किसी भी जीवों को कभी नहीं मारना, और सदग्रस्त का एक नियम होना चाहिए। हाँ, बिना कारण किसी को मारना, बिना कारण किसी को काटना, ये जो है ने वो सदग्रस्त का काम नहीं है। दूसरा है मूर्छावाद। मूर्छावाद यानी झूठ नहीं बोलना। अब ग्रस्त झूठ बोले बिना तो रह नहीं पाएगा। धंधा करेगा तो झूठ, और कुछ करेगा तो झूठ। ठीक, चलो तुम्हारे व्यवहार के लिए झूठ कर लो, मगर धर्म स्थान में कभी झूठ मत करना। अन्य स्थाने कृतम पापम तीर्थ स्थाने धर्म स्थाने विनश्यति, मगर धर्म स्थाने तीर्थ स्थाने कृतम पापम वज्रलेपो भविष्यति। साधु संत भी दयालु होते। उन्होंने सोचा कि दूसरा व्रत ये लोग नहीं पार पाएंगे, क्योंकि इनका धंधा ही चोरी का है, इनका धंधा लूटफाट का है। साधु के पास तो हर कोई व्यक्ति आता है। यह मत समझना कि हमारे पास बैठे हुए जितने भी लोग हैं सब सज्जन हैं, सब धर्मी हैं, सब अच्छे हैं, वो कभी मत समझना। यहाँ आने वाले लोग 80% तो स्वार्थ से आते हैं, 5% लोग धर्म समझने आते हैं, और रहे कितने? 15% देखने आते हैं क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, कौन क्या कर रहा है। और पंचायती वाले और निंदा कुथली वाले, और बाहर जाकर साधुओं की, मंदिर की, तीर्थ की, धर्म स्थानक की, मैनेजमेंट की, व्यवस्था की, वहीवट की, ट्रस्टियों की जो गलतियाँ हो गई ना, उसका पूरा लिस्ट लेकर जाएंगे 15% लोग,
और पूरी दुनिया के अंदर उस तीर्थ को, उस धर्म स्थानक को, उस मंदिर को वो बदनाम करने का धंधा करते हैं 15% लोग। ऐसे पेपर नहीं पढ़ेंगे, ऐसे वो 3 रुपया खर्चा करके पेपर नहीं खरीदेंगे। मगर जिस दिन किसी साधुओं के विरुद्ध का कुछ आया है, किसी मंदिर का कुछ विरुद्ध का आया है, कोई धर्म का विरुद्ध का कुछ पेपर में आया है, उस दिन ये 15% जो लोग हैं ने 5 नक्कल खरीदेंगे पेपर की, और 5 नक्कल खरीद कर बाजार में घूमेंगे कि कह रहे हो सा, कैसे हो सा, ठीक हो सा, कोई नवा जूनी है तो कि नहीं, कह लो पढ़ो, देखो फलाने तीर्थ में ऐसा हो गया, फलाने मंदिर में ऐसा हो गया, वो जगह पर ट्रस्टी ने चोरी कर ली, वहां पर ट्रस्टी रुपया खा गया। 15% लोगों का ये धंधा होता है, क्योंकि उनको अच्छा काम की अच्छी बुद्धि होती नहीं है। ये चोर लोग भी अच्छे हैं। तो जैन कुल में जन्म होने के बाद, अच्छे कुल में जन्म लेने के बाद, सदकुल में जो भी आर्य प्रजा है, सनातन प्रजा है, सब जैन है। जो मांसाहार नहीं करते हैं, जो कंदमूल नहीं खाते हैं, और जो हिंसाचार नहीं करते, वो हमारे लिए सब जैन है। फिर किसी भी जाति का क्यों ना हो, किसी भी धर्म का क्यों ना हो, जो सभ्यता से जीवन जीता है, जो विनय विवेक से युक्त अपना जीवन चलाता है, और सारे हमारे लिए श्रावक है, और सारे हमारे लिए जैन है, और सारे हमारे लिए आदरणीय सदग्रस्त है। मगर रोज जिनको जिन वाणी श्रवण करने मिलती है, वो 5, 50, 100, 200 लोगों का टोला बनाकर मंडल बना लेते हैं, और कोई एक गच्छ को, एक समुदाय को, एक साधु को पकड़ लेते हैं। मगर धर्म की हानि होती हो, धर्म का गलत होता हो तो वहां सेवा करने नहीं जाएंगे, तीर्थों में सेवा करने नहीं आएंगे, गायों की सेवा करने नहीं आएंगे। बस दुनिया के अच्छे बड़े पैसे वाले को पकड़कर रुपये लेंगे, और उन रुपयों से खुद के मंडल के नाम से बसें निकालेंगे और नाम कमाएंगे, हमने किया है। इतना कपट। अरे यदि लोग तुमको रुपये दे रहे हैं तो क्यों पेट्रोल में, धुमाड़ों में, गलत कामों में तुम पैसे डाल रहे हो? हाँ, कोई तीर्थ पर्व का दिन हो, या कोई वहाँ तीर्थ यात्रा में आसाधना होती हो, और वहाँ तुमको 5-50 बसें लेके जाना पड़े तो चीज़ अलग है। बाकी क्यों फालतू? इस मंडल ने निकाला तो हमको ही निकालना है, उन मंडल ने निकाला तो हमको भी निकालना है, और लाखों रुपये वेस्ट कर देते हैं। ये चोर पल्ली वाले चोर लोग गुरु का उपदेश सुन रहे हैं, और जैन कुल में जन्म लिए हुए जैन साधुओं के पास आना तो दूर रहा, प्रवचनों में आना तो दूर रहा, और जैन धर्मों के ऊपर हमला होवे तब बलिदान देना तो माओ ने सिखाया ही नहीं है। क्योंकि हमारी आज की माओ का धर्म सिर्फ सामायिक और प्रतिक्रमण ही है। नहीं जानू बार आपने पत्थर पो वजी, खूनपू निकली। अरे क्या खूनपू निकली? धर्म के लिए बलिदान देते देते यदि बच्चा मर भी गया, अपन मर भी गए, अमर बन जाते, अमर बन जाते। यहाँ चोर लोग साधुओं को विनंती करते, गुरुदेव कुछ यादगिरी दो। आप लोगों ने कभी कुछ यादगिरी लिया? हर साल चौमासा होता है, हर साल बड़े बड़े आचार्य महाराज आते हैं। 2-2 साल पहले बड़े बड़े क्षेत्रों में चातुर्मास नक्की हो जाते हैं, और ट्रस्टी खुद रात्रि भोजन नहीं छोड़ते हैं। जो ट्रस्टी बने हुए हैं बड़े बड़े तीर्थों में, बड़े बड़े संघों में, बड़ी बड़ी जगहों पर ट्रस्टी बनकर बैठे हैं, और लोग अपने घर तो कुछ भी करते होंगे, मगर उस धर्म स्थान में जाने के बाद भी रात्रि भोजन नहीं छोड़ते, और स्थानों में आने के बाद भी लड़ाई झगड़ा करने का नहीं छोड़ते, और उस मैनेजमेंट की व्यवस्था, ट्रस्ट यानी विश्वास
गुरुओं ने छोड़ने के बाद अपना विश्वास कभी पूरा नहीं करते। हाँ, 100 बार आएंगे, रेड पड़ेगी तो 50 बार आएंगे, धंधा मंदा हो गया है तो 500 बार आएंगे, 4 टावर तैयार हो गए, एक ब्लॉक भी बिक नहीं रहा है तो रोज चक्कर मारेंगे। घर के अंदर पुत्र वधु को और सास को जम नहीं रहा है तो आकर यहाँ आंसू पारेंगे, यहाँ आकर रो लेंगे, यहाँ आकर गुरुदेव गुरुदेव कर लेंगे, मगर बाजू में आएंगे, मगर यहाँ नहीं आएंगे। इतने स्वार्थी लोग, और ऐसे स्वार्थी लोगों का काम कभी नहीं बनता है। एक आस्था, एक श्रद्धा, एक विश्वास, एक समर्पण भाव जिंदगी में चाहिए। यदि तुम जहाँ जाकर रो लेते हो और वापिस तुम्हारा काम हो जाने के बाद 12 महीने तक एक बार भी दिखते नहीं हो, ऐसे भक्त गाय के तो ठग भगत है। तो दुनिया के अंदर वर्तमान में 90% ठग भगत है, 40% गच्छवादी, समुदायवादी, संघर्षवादी और लड़ाई झगड़ावादी लोग हैं। 10 लोग सरल है जो बेचारे अपनी जगह रह पर अपने स्थान में रहकर सामायिक प्रतिक्रमण पूजा पाठ कर लेते। इसके आगे उनके पास तो कुछ है ही नहीं। चाबी हाथ में है नहीं कि दान डोनेशन कर सके, कमाई है नहीं कि दान डोनेशन कर सके। ऐसी परिस्थिति समाज की है जहाँ यहाँ पर साधु लोगों ने सोचा, साधु भी दयालु होते हैं, ऐसे नियम नहीं पकड़ा देने का किसी को। साधुओं को भी नियम पचखान देने का विधान है। सामने वाले व्यक्ति की शक्ति देखकर ही उसे पचखान देना चाहिए। साधुओं ने सोचा कि दूसरा व्रत नहीं पाल पाएंगे, यानी झूठ बोलने का इनका धंधा बंद होने वाला नहीं है। तब उन्होंने उनके जो 2 मेन थे मालिक पल्लीपति, जो समझदार थे, जो पढ़े लिखे होशियार थे, मगर कर्म सहयोग से धंधा उनका वो था। मेरे पास भी बहुत आते हैं, दारू के ठेके वाले भी आते हैं और भी धंधा करने वाले आते हैं। तो मैं कभी नहीं बोलता हूँ कि ये नियम लो कि वो नियम लो। हाँ, उपदेश देता हूँ, अवश्य परिवर्तन आएगा। साधु का काम है अत्तर की बोतल खोलना, सुगंध निकलने वाली है, सुगंध अच्छी लगेगी, अवश्य सामने वाला लेगा। तब साधुओं ने बोला कि एक काम आप करो, हमारी यादगिरी में ये मानव भाव मिला है, पता नहीं है। एक आया कांच का कुंभा, नाक तू देख के फूलता, पलक में फूट जाएगा, पता जू डाल से गिरता। मनुष्य की ऐसी जिंदगानी, अभी तू चेत अभिमानी, जीवन का क्या भरोसा है, कर ले धर्म की करनी, कुछ न कुछ तो कर। बोलो महाराज क्या करे? तो कि एक नियम है। तो कि कौन सा नियम? रात्रि भोजन नहीं करना, जितना खाना है उतना खाओ, दिन को खा लो, रात्रि को मत खाओ, रात्रि भोजन त्याग करो। ये नियम तुम लो तो तुम्हारा स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, ऊपर वाले प्रभु की, ईश्वर की इच्छा भी परिपूर्ण होगी, क्योंकि वेदों में लिखा है। जैन धर्म की बात साइड में रहने दो, हिंदू धर्म के ग्रंथों में लिखा है, अष्टम गति दिनो नाथ है। दिन का, दिवस का नाथ कौन होता है? सूर्य। अष्टम गते दीनानाथ है, अपो अपि रुधिर मुच्यते। जब इस दिवस का मालिक सूर्य अस्त हो जाए, उसके बाद अपो अपि, अप એટલે पानी, पानी भी रुधिर है, लोही समान गिरा जाता है, ऐसा हिंदू ग्रंथों में लिखा है। हमारे जैन धर्म में तो लिखा है कि रात्रि भोजन सर्वथा निषेध। सच्चा श्रावक, सच्चा सदग्रस्त, सच्चा धर्मी कहलाना वाला, और कहीं कोई मंदिर में, कहीं धार्मिक ट्रस्ट में जो ट्रस्टी बना है, उसको तो फर्ज जात
रात्रि भोजन नहीं करना चाहिए, या तो फिर कहीं ट्रस्टी नहीं बनना चाहिए। ये हमारे जैन धर्म की आज्ञा है, मगर कौन पालता है? कितने पालते हैं और होशियारी कितनी करते हैं मालूम है? एक साधु से भी 25 गुनी होशियारी रात्रि भोजन करने वाले, गुटखा खाने वाले, पान पराग खाने वाले, रात्रि को होटलों में जाने वाले और कभी कभी बोतलें भी चलाने वाले, धार्मिक कहलाने वाले लोग होशियारी बताते हैं कि हमारे जैसे धार्मिक कोई नहीं है। अरे पापी, तुमने एक तो धर्म स्थान की गादी के ऊपर बैठकर गद्दी को अपवित्र बना दी, धर्म स्थान की इन इमारतों को, बिल्डिंगों को भ्रष्ट बना दी, और जिन गुरुओं की आज्ञा में रहकर काम कर रहे हो वहां पर गुरुओं की आज्ञाओं का पालन न करते हुए मनमानी करके दुर्गति में जाने का ही रास्ता चुन लिया है। और वापिस दुख होवे तब दौड़ के भैरू जी के पास, दुख आवे तब दौड़ कर नाकोड़ा पारितनाथ जी के पास, दुख आवे दौड़ कर गुरुओं के पास, हमारे पास आना। क्या वो भोले भद्रिक है? क्या उनको मालूम नहीं है तुम्हारी जीवन कहानी क्या है? इसलिए सुधरना है कि हमारे देव देख रहे हैं, हमारे गुरुओं को मालूम है कि हमारी कैसी कहानी है, हम कैसे कर्म कर रहे हैं। इस चोर पल्ली वालों की बात को सुनकर जीवन के अंदर अवश्य परिवर्तन लाना चाहिए, क्योंकि विनय ही सद्गुणों का मूल है। इन चोरों के अंदर कितना विनय था, जिनका धंधा लूटफाट करना, लूटफाट करते करते खून भी कर देते थे, तो भी इन्होंने अपने जीवन के अंदर गुरुओं के प्रति ऐसा विनय रखा, तो सद्गुण यानी रात्रि भोजन नहीं करने का दृढ़ नियम उन्होंने गुरु के पास से ले लिया। और रात्रि के समय गुरुओं ने समझाया कि रात्रि भोजन करने से क्या दोष लगता। पहला शास्त्र की बात बताई। लोग कहते हैं कि आज तो इतने बड़े बड़े लट्टू लगते हैं, इतनी बड़ी बड़ी लाइटें लगती है, अभी तो विज्ञान युग हो गया है, तो इन लाइटों में कहाँ से जीव जंतु आएंगे, और बाद में सोचते हैं पर यहाँ पर कहते हैं शास्त्रों में कि रात्रि के समय राक्षस लोगों का पृथ्वी के ऊपर विचरण ज्यादा होता है। देखना, कोई भूत, पलित, राक्षस और गलत जो ये आत्माएं हैं ना, वो रात को ही भटकती है। और इसलिए देखना, माथेरान, महाबलेश्वर और लोनावाला, पंचगिनी घूम कर आने वाले कितने लोग पागल बनते हैं, कितने लोग डिप्रेशन में आते हैं, कितने लोगों को नींद हराम हो जाती है, कितने लोगों को क्या तकलीफें हो जाती है। कारण क्या? रात्रि को वहां गए, वहां भटकते रहे, ना खाने ना खाते रहे, तब कौन कोई लग गया। शास्त्रों में लिखा है कि रात्रि के समय भोजन करने से पृथ्वी के ऊपर राक्षसों का विचरण रात्रि के समय ज्यादा होता है। और रात्रि में भोजन करने से छड़ते हैं, मतलब वो अपन को पकड़ लेते, ठग लेते, किसी भी स्वरूप में अपने ऊपर वो हेवी हो जाते हैं। और आगे बता रहे कि भोजन में, रात्रि को आप भोजन कर रहे हैं और होटलों में आप भोजन करते हो, कोई सफाई होती है, स्वच्छता होती है, रोज रोज बर्तन धोए जाते, रोज रोज बर्तन एकदम क्लीन हो जाते हैं। वही बर्तन में कौन खाया होगा, किसने खाया होगा, कैसे खराब लोगों ने, रोगी लोगों ने, दुष्ट लोगों ने, खूनी लोगों ने, ऐसे ऐसे लोगों ने वहाँ के बर्तनों में भोजन किया होगा। उस रात्रि के समय में जब आप खाना खा लेंगे, खाना खाएंगे, तो एक तो ये अभी टच होने से कोरोना लग जाता है, तो जिनकी थाली है, जिनके बर्तन कितने ही प्रकार के रोगियों के होते हैं न, वो कि वही बर्तन में खाते हो तो रोग का घर बन जाता है अपना शरीर। दूसरे नंबर में, यदि रात्रि भोजन में रात्रि को खाना खाते खाते मूंगी आ गई, कीड़ी आ गई, तो बुद्धि का नाश करती है।
धीमे 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 अपनी बुद्धि स्लो हो जाती है, कम हो जाती है, कमजोर पड़ जाती है। रात्रि भोजन इसलिए निषेध कहा गया है। आगे दिखा रहे कि रात्रि में खाते खाते, अब लाइट का कभी ठिकाना हो, कभी ठिकाना ना हो, और कभी इतनी पावरफुल लाइट हो कि आपको काली चीज दिखाई ना पड़े, आपको आमूरिया दिखाई पड़े, आपको इलायची दिखाई पड़े, आपको काली मिर्च दिखाई पड़े, आपको कोई इलायची का दाना जैसा लगे, और उसमें जो मक्खी चली जाए, उसमें रात्रि भोजन करते समय जो मक्खी चली जाए, वमन उल्टी हो जाती है। तुरंत उल्टी होवे, समझ लेना मक्खी आ गई अंदर कहीं न कहीं। शास्त्रों में लिखी है, ज्ञानियों की लिखी हुई बातें। और यदि रात्रि को खाते खाते जू होती है ने, जू बोलते हैं ने, अपने इस बालों में से छोटी सी होती है इतनी, और जू यदि खाने के अंदर गिर गई, पता रहा नहीं हो या, और जू यदि अंदर चली गई तो जूल से, जू शरीर में जाने से जलोदर, जलोदर यानी ये पेट हमेशा आपका इतना बड़ा फूला हुआ ही रहता है। कितनी बार भी पानी निकला हो, महीने में वापस पानी से पूरा पेट भर जाएगा। ये रोग जू भोजन में चली जाने से अपन को जलोदर नाम का रोग हो जाता है। और करोड़िया थोड़ा दिखता है, भले इतना बड़ा है, मगर जब वो पानी में चला जाता है या मर जाता है ने, तब ये एकदम सूक्ष्म छोटा हो जाता है। ऐसा करोड़िया, मकड़ी, करोड़िया गुजराती में बोलते हैं और हिंदी में उसको मकड़ी। यदि मकड़ी जो रात को भोजन में आ गई तो शरीर में कुष्ठ रोग, कोढ़, कोढ़ का रोग हो जाता है। हाँ, और वाल, ये अपना बाल है, दिन में कितनी बार दाढ़ी में से निकलते हैं, बाल सिर में से निकलते हैं। कई भाग्यशालियों को तो 5-25 बार रोज डोनेशन करने का नियम होता है। तो उसमें से एक आध बाल यदि अपने खाने में आ गया तो स्वर भंग, कहीं गले में यदि अटक गया तो स्वर भंग होगा। स्वर भंग यानी आपका आवाज में फर्क पड़ जाएगा, स्वर भंग हो जाता है। कोई कांटा, बहुत से रसोई बनाने वाले देखते नहीं है, कभी लकड़ी डालते डालते लकड़ी का छोटा सा कोई कांटा अंदर भी रसोई में चला गया, और वो कांटा यदि अंदर आ गया टुकड़ा, तो गले में लग जाने से गले को भी तकलीफें हो जाती है। भमरा, भमरा बोलते हैं हिंदी में, भमरा यदि मरा हुआ अंदर आ गया और अंदर टुकड़े टुकड़े हो गए, अपन को पूरा दिख भी नहीं रहा है, छोटा छोटा है, तो राई समझ लिया, राई ज्यादा डाली लगी होगी, ऐसा समझकर खाना खा लिया। तो भमरा यदि आ गया तो तलवा, अपना तालवा, तालवो वो बिंद जाता है, यानी अपना तालवा खत्म हो जाता है। धीमे धीमे ये बोलना चलना, स्वर पेटी है, अपनी स्वर पेटी खत्म हो जाती है, बंद हो जाती है। इसलिए रात्रि भोजन करना महापाप शास्त्रों में बताया है। जैन धर्मों में तो बताया ही है, मगर अन्य धर्मों में भी ये बातें लिखी हुई है। इसलिए रात्रि भोजन करने वाले मरकर घुवर होते हैं, कौवा होते हैं, बिल्ली होते हैं, गिद्ध होते हैं, भूंड होते हैं, सुअर होते हैं, सर्प, विच्छी, घो, ये सारी जातियां जो है ने, और रात्रि भोजन करने वाली आत्माएं मरकर इन योनियों में जन्म लेती है। फिर देखो ये लोग जीवड़े खाते रहते हैं, रात को ही निकलते हैं ज़्यादा, सांप, घुवर, एक ये सब चीज़ें। हाँ, और भूंड क्या खाता है आप देखते हो। तो इसलिए मनुष्य भाव महानता के लिए मिला है, मनुष्य भाव अधोगति में जाने के लिए नहीं मिला है, ऊर्ध्वगति में जाने के लिए मिला है मनुष्य जीवन अपन को। इसलिए रात्रि वासन भी साफ कर देने चाहिए सूर्यास्त के पहले, आप लोगों की फर्ज है। यदि कोई तीर्थ स्थान में अपन मैनेजमेंट कर रहे हैं, कोई तीर्थ स्थान के ट्रस्टियों ने अपन को जिम्मेदारी सौंपी है,
तो यदि अपन खुद जो वहां जाकर ध्यान नहीं रखें तो रात्रि में जो बासन बर्तन वगैरह होते हैं और नहीं धोने से कुंथुआ सूक्ष्म प्रकार के रात्रि को जीव उसके अंदर आकर पूरी रात उसमें बैठते हैं, कुंथुआ वगैरह और अन्य प्रकार के कई जीव आके बैठते हैं। गिलोरी छिपकली रात को भी खाना खाने उस बर्तन में आ जाती है। कभी कभी तो नाग देवता भी पधार कर उस बर्तन को चाट कर चले जाते हैं और वही बर्तन फिर नौकर हुए आदमी लोग बिना बरोबर साफ किए बिना ऐसे पानी में ऐसे ऐसे करके रख देते और उसमें ही खाना खाते हैं। एक तो हिंसा का दोष, दूसरा स्वास्थ्य का नुकसान, ऐसी गलत चीजें अपने मुंह में आ गई, वासी पड़ा रहा और वासी रखने से दोष कितना लगता है और ट्रस्टियों को नहीं लगता है। जिनको जिम्मेदारी सौंपी गई होती है ने वो तीर्थों के जो मुनीम मैनेजर मेहता वगैरह होते हैं उनके ऊपर वो जिम्मेदारी रहती है, क्योंकि वो तीर्थ का पगार लेते, वो घर का पगार नहीं लेते, वो तीर्थ से पगार लेते, वो मंदिरों से पगार लेते, उसके ऊपर उनके घर चलते। तो इनको एक घर समझना चाहिए और तीर्थ स्थान को अपना दुकान समझना चाहिए। जब तुम दुकान खोलते हो तो दुकान को कितना उस ताले को हाथ लगाते हो, उस साकल को हाथ लगाते हो, और गद्दी पे बैठ के हाथ लगाते हो, क्योंकि पैसे कमाने हैं। तो यहाँ भी पैसे कमाने हैं, मुफ्त में तो बैठते नहीं है, मुफ्त में तो कोई सेवा करता ही नहीं है। कोई समझे कि मैं सेवा कर रहा हूँ, सब गलत बात है, कोई सेवा नहीं करता है। अब ऐसे लोगों की क्या गति होगी? ये भगवान महावीर का उत्तरायण सूत्र जिसमें ये सारी अपने जीवन की बातें इसमें बता रहे कि महाहिंसा का दोष लगता है। रात्रि भोजन समग्र दोषों का वर्णन करने में कोई समर्थ नहीं है। चलिए लिख दिया है कि रात्रि भोजन के दोषों का वर्णन करने के लिए कोई समर्थ नहीं है। इतना रात्रि भोजन में दोष लगता है। एक तो स्वास्थ्य अच्छा नहीं रहता है, बहुत लेट खाएंगे अपन, 10 बजे खाना खाया, 10:30 बजे सो गए, आधा घंटा भी अपन घूमे नहीं, टहले नहीं, लीवर के अंदर उधर के अंदर वो पड़ा रहा, गैस हुआ, पित्त हुआ, वायु हुआ, खाना पचा नहीं, तो फिर आपको 10 साल में 15 साल में कई प्रकार के रोग शरीर में पैदा होते हैं। मगर जल्दी सूर्य अस्त के पहले खाना खा लिया हो तो आप सोते सोते 10 बज जाता ही है, कुछ भी काम नहीं होगा। तो यहाँ गए वहाँ गए, ऐसे गए वैसे गए, उसके साथ बैठे उसके साथ बैठे, 2 घंटा घूमना फिरना हो गया तो आपने जो खाया हुआ है वो आपका खाना पच जाता है और पच जाने के बाद फिर आप सोओगे तो आपके लीवर में, आपकी इस होजरी में, आपके इस पेट में गैस है, अपचा है, अल्सर है वगैरह रोग होना असंभव है, कम होने की संभावना है। इसलिए स्वास्थ्य के लिए भी रात्रि भोजन महापुरुषों ने अपन को यहाँ पर ना बोला कि रात्रि भोजन नहीं करना चाहिए। इसलिए चौमासा में देखो आप कितनी जगह 24 हाउस चलते हैं। मुंबई के अंदर 50 जगह पर अलग अलग ग्रुप वाले जमा होकर 24 हाउस खोलते हैं और वहाँ पर जिनको रात को नहीं खाना है वो 6 बजे पहले पहुँच जाते हैं, वहाँ उनको खाना मिलता है, उनका जो चार्ज होता है, टिकट होता है, टिकट ले लो, खाना खा लो। तो रात्रि भोजन से हजारों लोग बचने की कोशिश करते हैं। तो आज जो भी सुन रहे हो उन सबों ने सुना है कि रात्रि भोजन वहाँ पाप है। तो रात्रि भोजन छोड़ने से शास्त्र की दृष्टि से प्रभु की आज्ञा का पालन। दूसरे नंबर में ऐसे कोई जीव जंतु अपने पेट में आ जाए तो रोगों से अपना सुरक्षा। तीसरे नंबर में सूर्यास्त के पहले 1 घंटे पहले खाना खा लोगे तो आपको सोते 9-10 तो बचता ही है, वहाँ तक खाना पच जाता है। बस आहार शुद्धि तो जीवन शुद्धि, जैसा आहार वैसा ओढ़कार, अच्छा आहार करोगे तो अच्छा ओढ़कार आएगा। मगर जिनको 11 बजे तक 12 बजे तक होटलों में जाकर बैठने की आदत है
छेले फिर बाटली चढ़ाने की आदत है, फिर वो अकेला आदमी घर पहुंच सकता नहीं है, लथड़िए खाते खाता गटर में पड़ता है, रोड पे पड़ता है, कोई दोस्त देखता है, हाथ पकड़कर उसके घर तक उसको पहुंचाता है। और कितने खलास हो गए, गिलासों में जो डूबे, न उभरे जिंदगानी से, हजारों बह गए इन बोतलों के बंद पानी में। आज तक इनके पीछे जो लग गए उनकी जिंदगी बर्बाद हो गई है। जाम पर जाम पीने से क्या फायदा, जाम पर जाम पीने से क्या फायदा, शाम को पिया सुबह उतर जाएगा। एक बूंद हरि के नाम का, प्रभु के नाम का, जिनेश्वर के नाम का, राम के नाम का एक बूंद पी लो। दारू नहीं पीना है, भजन पी लो। शाम के समय उनका नाम का भजन करो, ये भी बूंद है, आपकी जिंदगी हरी हो जाएगी। क्यों कि सोते समय जिन्होंने भक्तिमय दिमाग बनाया होगा ने, तो सोते समय उनको विचार भी अच्छे आएंगे, सोच भी अच्छी आएगी और उतना उसको पुण्य बंद होगा। इसलिए दृढ़ मन बनाकर हर व्यक्ति को अपने जीवन के अंदर रात्रि भोजन छोड़ देना चाहिए, जिससे शरीर स्वास्थ्य अच्छा रहता है और रोगों से आत्मा अपनी बच सकती है। ऐसा उपदेश दिया साधुओं ने। उन दोनों नायक जो थे मेन, उन्होंने परिवार सहित, मतलब खुद के परिवार सहित, पूरी पल्ली को तो कैसे कर सकते हैं, तो उन्होंने उनके परिवार वालों के सहित नियम ले लिया, मुनि विहार करके अन्यत्र चले गए। अब इनका जो धंधा था चोरी करना, लूटफाट करना, अब एक बार थोड़े दिनों के बाद सोचा कि अभी चलो अपना धंधा बंद कहाँ तक रखेंगे, ये साधु लोग 4 महीना यहाँ थे, तब तक तो बंद रखा, अभी लॉकडाउन खुल गया है, अब धंधे लग जाओ वापिस। तो सारी चोर टोल की पूरे पल्ली वाले, पूरे दोनों पल्ली वाले मिलकर बाजू के कोई गांव में धार पाड़ी। पहला तो मालूम है 100-100, 200-200 लोग धार पाड़ने के लिए आते थे और पूरे के पूरे गांव को लूट फाट करके चले जाते थे। उस गांव के अंदर और कुछ तो नहीं था, मगर घर घर के अंदर गायें, भैंसें, बैल, ये सारी संपत्ति बहुत थी। तो इन लोगों ने पूरे गांव के गायें, भैंसें, बैल सब लूट लिया और सब लेकर रास्ते में रिटर्न आ रहे थे। बहुत बलवान टोलकी थी, सामना मुकाबला करना बहुत बड़ा तकलीफ था। इसलिए 2 ग्रुप पड़ा, सोचा अभी अपन लूटफाट करके धमाल करके थक गए हैं, एक काम करो, आधे लोग गांव में जाओ, बाजार में जाओ और बाजार में जाकर खाने का लेके आओ। अब इन लोगों का खाना कैसा होता है, जैसा संग वैसा रंग, जैसी दोस्ती वैसी मस्ती। अच्छे लोगों के साथ दोस्ती होगी ने तो अच्छी सोच, अच्छे विचार, अच्छे कर्म करने का मन में विचार आएगा। मगर पीने वालों के साथ, खेलने वालों के साथ, झूठ बोलने वालों के साथ, पंत पंचायती करने वालों के साथ ही दोस्ती होगी ने तो पूरी जिंदगी उसमें ही चली जाने वाली है। अब इनकी एक टोलकी गांव में गई और गांव में जाकर वो मदिरा वगैरह खरीदना चालू किया और बुद्धि भ्रष्ट हुई। देखना, गलत काम करने वालों की बुद्धि सदा सद्बुद्धि नहीं रहती है। गलत सुनने वालों की, गलत संगत करने वालों का सोच विचार अच्छे पवित्र कभी नहीं होता है। कंजूस और लोभियों के साथ रहने वालों को जिंदगी में भी डोनेशन करने का मन नहीं होता है। वो तो वस्तुपाल, तेजपाल, सरना शाह, मणि लक्ष्मी वाले, दिनेश भाई, केपी संघवी, पावापुरी वाले ऐसे पुण्यवान आत्माएं ही होती है कि जो कमाने के बाद अपनी 7 पीढ़ी नहीं मगर 100 पीढ़ियों के नामों को अमर बनाकर जाते हैं। अब इसमें से जो गांव में गए उनको भी यही सोच आई कि इतनी सारी गायें, इतनी सारी भैंसें, इतने सारे बैल है, चलो 2 हिस्सा पड़ेगा, आधा हिस्सा वो ले लेंगे जो वहाँ बैठे हैं, वो आधा हिस्सा ये ले लेंगे, कुछ मिला देते हैं।
तो मदिरा वगैरह जो लेके आए उसमें मिला दिया। अब यहाँ जो थे उनमें से भी लोगों को यही सोच आया कि यार अपन मेहनत तो मारा मारी तो अपन सबने साथ में मिलकर किया है, लूटफाट तो सब साथ में किया है, तो वो आएंगे, हिस्सा पड़ेगा, आधा उनका आधा हमारा, अपन भी कुछ कर दो। उन्होंने भी ऐसी कोई चीज खाने में डाल दिया, उन्होंने भी खाने में डाल दिया। आधा खाना उसमें था और उन लोगों ने खाया, आधा खाना इस तरफ है, इन्होंने खाया। मगर वो दो जो थे ने पल्लीपति के मालिक, जिनको साधुओं का संग हुआ था, 4 महीने तक साधुओं के संग में रहे थे, उन्होंने तो नियम ले रखा था कि रात्रि भोजन करना नहीं, और ये सब रात्रि खाने का जैसे टाइम हुआ सब बैठने लगे वो दो, और उनका परिवार उन बोल दिया कि हमने तो नियम लिया है, प्रतिज्ञा ली है, इसलिए हम लोग तो रात्रि भोजन करेंगे बिल्कुल नहीं। सब लोग खाने बैठे, सब लोगों ने मांस मदिरा खाया, मगर दोनों बाजू कूड़ कपट था। सगुतारू कौन साचू रे, संसारिया में सगुतारू कौन साचू। विश्वासे वाहला कीधा और प्याला जहर न पीधा, प्रभु ने विसारी दीधा रे, संसारिया में सगुतारू कौन साचू। कोई सगा नहीं है, कोरोना हो जाए ना, सगा भाई भी आपसे 10-20 फुट दूर रहता है, आपका मित्र भी आपको देखकर गली बदल देता है रोज होटल में साथ आने वाला। और किससे ऐसे बन रहे हैं, खुद की घरवाली, खुद के लड़के, खुद की लड़कियां भी उसको घर ले जाने के लिए तैयार नहीं। ऐसी ऐसी घटनाएं कितनी बनती है इस संसार के अंदर, कोई किसी का नहीं है। कोई समझता हो ओहो आपके बिना मैं नहीं जिंदा नहीं रह सकता हूँ, आपके बिना मैं जिंदगी नहीं रह सकता हूँ, सिर्फ धोखाबाजी है, सिर्फ स्वार्थ की बातें हैं, कोई अपना नहीं है। आंख बंद हो जाने के बाद कौन घर में लाश रखते हैं, दवा और दुआ में सभी विश्वास रखते हैं, मगर आंख बंद हो जाने के बाद कौन घर में ज़्यादा लाश रखते हैं। यहाँ पर भी सभी ने खाना खाया और एक के बाद एक ढलने लगे, क्योंकि जहर डाल दिया था, मदिराओं के अंदर विष डाला हुआ था, इसलिए। और दुष्ट चित्त वाले, देखो गलत खाने वाले, गलत जगह जाने वाले, दारू बारू पीने वाले, उनकी बुद्धि भ्रष्ट होती है, उनकी बुद्धि कभी अच्छी चलती नहीं है। उनकी बुद्धि में यह सोच आता है कि मैं कैसे ठगूं, मैं कैसे उससे ज़्यादा पढ़ाऊं। तो उन सारे लोगों में यही आया कि ज़्यादा माल हम ले लेवे, और दोनों बाजू आया। कुदरत ऐसी है, एक गलत सोच तुम्हारे दिल में आया तो सामने वाले के दिल में भी गलत सोच आएगा। एक माजी थे, अपनी जुआन बच्ची को लेकर जंगल में से पसार हो रहे थे, और माजी ने सोचा कि अभी बहुत चले थक गए हैं, कोई मिल जाए ऊँट वाला, घोड़ा बोड़ा वाला, तो बच्ची को बिठा दो। तो वहाँ से एक ऊँट वाला निकला, भाई हाथ जोड़ो, तेरे को बहुत चले हम लोग, मेरी बच्ची जुआन है, थक गई है, बिठा देने। तो घमंडी था, पहले तो ना बोल दिया, आगे गया, वापस आया, बुद्धि भ्रष्ट हुई, अरे जुआन लड़की है, उसकी माँ तो रह जाएगी पीछे 2, 5, 10 किलोमीटर, और गलत काम में आगे बढ़ जाऊंगा। वापस आया, माँ जी बोलती है अब जा तू, तेरे को जो कह के गया ना वो भी मुझे कह के गया, तेरे को जो बुद्धि में सोच आई ना, और मुझे भी अभी सोच आई। अच्छा हुआ अनजान आदमी था, जानते पहचानते थे नहीं, और इसके साथ मेरी युवती को, मेरी बच्ची को बिठाई और साला लेके भग जाता तो मेरी लड़की को खोजने कहा जाता।
इतनी मर्यादाएं, इतनी बुद्धि ऊपर वाला देता है। यदि आप ईश्वर से, प्रभु से, परमात्मा से जुड़े हुए हो तो खाली गरज पड़े भैरू जी ने याद करो ने तो भैरू जी समझे कि बेटो तो स्वार्थी है, मैंने 12 महीना 2 वर्ष 5 वर्ष तो भटकने दो। भगवान और देवी देवता उनको ही सहाय करते हैं जो हमेशा उनकी सेवा पूजा करते हैं। बाप 5 बच्चे होते हैं, उसमें उसको ही ज़्यादा धन देते हैं। जो बच्चा ज़्यादा में ज़्यादा सेवा करता है उसको तिजोरी की चाबी दे देते हैं। 1 नंबर 2 नंबर ने 3 नंबर का माल उसको ही मिलता है, सेवा करने वाले को। वैसे ही देवगुरु की कृपा रोज जो देवगुरु से जुड़े हुए होते हैं उनको ही मिलती है। यहाँ पर भी ओ खराब चित्त वाले सब मर गए, रात्रि भोजन नहीं करने वाले दोनों नायक बच गए, और वो मांस मंदिरा युक्त विष युक्त खाया और समझ गया हाँ हाँ कितने अच्छे महाराज मिले, इन्होंने हमको विनय की बात बताई दी और हमारे जीवन में सद्गुण आया है कि इस सद्गुण के हिसाब से हमने रात को खाया नहीं। इसलिए विनय ही सद्गुण का मूल है। जो व्यक्ति संतों के पास, सज्जनों के पास जाकर जीवन के अंदर विनय को सीखता है और विनय से सद्गुणों का भंडार इकट्ठा करता है तो उस व्यक्ति के जीवन के अंदर सारा धर्म का मूल आ जाता है और विनय का मूल, इसलिए सद्गुण बताया गया है। आज के दिन आप सभी को यही प्रेरणा है, समस्त सकल संघ को खूब खूब प्रेरणा है। सुबह 9:30 बजे ये अपना प्रवचन चालू है, 10:30 बजे तक चलता है, अवश्य लाभ लेवे। सार मंगल मंगल्यम सर्व कल्याण कारणम प्रधानम सर्वधर्माणम जैनम जय।